वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने विविध प्रश्नमाला 7 में 1 to 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी और आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 इन ब्रैकेट t माइनस साइन टी। तब आपको ज्ञात करना है, तब आपको मान निकालना है dy अपॉन dx का। ओके स्टूडेंट्स, आपको दोनों पदों को देखने से लग रहा है कि यहाँ पर दो चरपद y और x के अलावा तीसरा चरपद जो प्राचल कहलाता है उसका काम कौन कर रहे हैं? t कर रहे हैं। उसका काम कौन कर रहे हैं? t कर रहे हैं। तो यहाँ पर t किसका काम कर रहा है? प्राचल का। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी एक्सरसाइज आपके पिछले कॉलम्सों में आई थी। तो हमने क्या किया था? इस y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ऐसे ही इस x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y का जो t के सापेक्ष अवकलन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? dy अपॉन dt और यहाँ से प्राप्त होगा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt में भाग देंगे dx अपॉन dt का और वहां से निकाल लेंगे हम dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद आया? तो देखिए इसका सॉल्यूशन 9 दिया है। आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी और आपको x इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 इन ब्रैकेट t माइनस साइन टी। ओके स्टूडेंट्स, आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक y के बराबर एक x के बराबर है। ये फंक्शन t के रूप में और ये फंक्शन भी t के रूप में है। सुनो, तो देखिए सबसे पहले इस y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो देखिए ध्यान से, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टूडेंट्स y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू 12 एक अचर पद का काम कर रहे हैं, तो अचर पद ऐसा कैसा? इन ब्रैकेट 1 का अवकलन 0, बताइए माइनस कोस टी, तो माइनस तो ऐसा कैसा? कोस टी का अवकलन t के सापेक्ष, तो माइनस का साइन टी, तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन टी। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से? तो यहां से dy अपॉन dt इज इक्वल टू आएगा, इस 12 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? साइन टी से करेंगे। यहाँ जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखता है यहाँ पर, क्योंकि जीरो में प्लस साइन टी ऐड करेंगे तो साइन टी आएगा और साइन टी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 साइन टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1 दिया। समझ गए इतना? देखिए इसी प्रकार इस x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसी प्रकार x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इस x का t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt हो गया इज इक्वल टू 10 अचरपद का काम कर रहे हैं तो 10 ऐसा का ऐसा, ये चरपद का काम कर रहे हैं तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, और साइन t का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा? कोस टी होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप इतना ध्यान से? ये लो कोस टी, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब बताइए आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या करें? समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से। समझ गए स्टूडेंट्स आप? बताइए समीकरण 1 क्या है? dy अपॉन dt अपॉन समीकरण 2 क्या है? dx अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले dy अपॉन dt का मान ऊपर आएगा तो क्या है? 12 साइन टी अपॉन dx अपॉन dt का मान इसके नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, तो कितना है? 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी। ओके स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताना कि साइन टी को, देखो इसका आंसर यहाँ भी आ गया, इसका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। ये लो dy अपॉन dx आपके पास में आ गया है, कितना? 12 sin t
अपॉन 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी। आपका आंसर इतना भी पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? साइन टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा आपको साइन टी का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है? 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स 12 ऐसा कैसा बताइए। साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया था इसकी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x। तो वहां से साइन x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही तो साइन टी का फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ऐसे ही 10 10 बताइए इनटू, बताओ 1 माइनस कोस टी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस टी को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस 12 और 10 को 2 की टेबल से कैंसिल करते हैं। चलो कर लीजिए, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 6 इंटू साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 अपॉन नीचे बच गया 5 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, इस साइन टी बाई 2 से ये पावर कैंसिल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या बच गया बताओ? आपके पास बच गया, ऊपर तो बच गया 6 और कोस टी बाई 2, नीचे आपके पास आ गया 5 साइन टी बाई 2। स्टूडेंट्स तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो फाइनल जो वैल्यू वो क्या आएगी? 6 अपॉन 5। ऐसा कैसा? अब बताइए कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, कोट टी बाई 2। ये सुनो, ये आपने निकाल दिया क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? इस y का भी t के सापेक्ष अवकलन किया और x का भी t के सापेक्ष अवकलन किया। जो y का जो t के सापेक्ष अवकलन हुआ डी वाई अपॉन डी टी, उसमें भाग दिया x का t के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी से, और वहां से आपने निकाल लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ गया आप अच्छे से? देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आपको फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, फिर रूट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां से आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ये बताओ, अगर ये फंक्शन y के बराबर होगा तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा। ये सुनो, ये फंक्शन किसी के बराबर है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को किसके बराबर लेंगे? y के बराबर लेंगे। फिर क्या करना है? दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन? x के सापेक्ष अवकलन, डी वाई अपॉन डी एक्स मान आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन 10, सबसे लिखिए पहले लिखिए माना, माना फलन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने दिए गए फंक्शन को y के बराबर हमने ले लिया, सपोज कर लिया, माना। ओके, अब बताइए हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, आप यहां पर भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसका अवकलन भी क्या होगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है? रूट कर रहा है, इसका स्क्वायर होगा, फिर अवकलन रूट का होगा, फिर रूट के अंदर क्या? इसका अवकलन होगा। ये सुनो, ये भी आप प्रोसेस कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको मैंने लिखवाया था, चूंकि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स
कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ऐसे फॉर्मूले आपको मैंने प्रूव करवाए थे, ये सुनो, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। समझ गए आप। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए, आपको मैंने सेकंड चैप्टर में प्रतिलोमवर्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आपको मैंने पढ़ाया था कि ऐसे तीन मान थे, ऐसे तीन क्या थे, पॉइंट थे जिनकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। कौन कौन से पॉइंट हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान भी पाई बाई 2 होता है। आपको मैंने लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2, लिखवाया नहीं लिखवाया आपको मैंने, ऐसे क्या लिखवाया था, ऐसे आपको मैंने लिखवाया था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान भी पाई बाई 2 लिखवाया था। ऐसे मैंने आपको लिखवाया था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी मैंने आपको लिखवाया था पाई बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। समझ गए आप। अब बताओ, इस फंक्शन को हमने बिल्कुल सिंपल फंक्शन बना लिया। अब क्या लिखें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। और बताइए पाई बाई 2 यहां पर किसका काम कर रहे हैं, अचर पद का, कांस्टेंट वैल्यू है। और अचर पद का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन पहले आपको इसको किसके बराबर मानना पड़ेगा, y के बराबर, कि सिंगल फंक्शन है, इसको लेंगे y के बराबर, तभी तो dy अपॉन dx निकलेगा। तो सबसे पहले हमने इसको y के बराबर लिया। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, y ऐसा कैसा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इसको हमने लिख दिया कोस इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। तो y इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको फंक्शन दिया हुआ है कोस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स ए। स्टूडेंट्स आपको कोस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स ए, आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है, तब आपको प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, तब आपको प्रूव करना है कि dy अपॉन dx का मान कितना आएगा, y अपॉन x आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो सबसे पहले फंक्शन हमें बराबर में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताओ क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ये बताइए, अगर हम इस फंक्शन में यहां से अगर कोस इनवर्स अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, तो ये कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। ये सुन लो, तो देखिए ध्यान से, जब इस कोस इनवर्स को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए ये कोस इनवर्स यहाँ से इधर गया तो कोस हो गया,
और ये जो कंप्लीट वैल्यू है इस कोस का थीटा बन जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया उन्हें, tan इनवर्स ए लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इधर तो क्या अचर पद भी है, इधर क्या अचर पद है। इस अचर पद का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। और हमें निकालना क्या, dy अपॉन dx। तो क्या करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो फलन है, फंक्शन है, पहले से अंश बटे हर में है, तो इसका अवकलन होगा भागफल विधि से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लगा दिया डिवाइड। ओके, ये अंश का काम कर रहा है, ये हर का काम कर रहा है। तो बताओ भागफल विधि से इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर, हर में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हर ऐसा कैसा। ओके स्टूडेंट्स, फिर किसका अवकलन होगा, अंश का। अंश में कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x माइनस माइनस, फिर वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। समझ गए आप इतना। फिर माइनस, भागफल में माइनस आता है, फिर अंश ऐसा कैसा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए किसका अवकलन, हर का अवकलन। हर में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, ये जो अंश बटे हर में जो फंक्शन था इसका अवकलन भागफल विधि से ये हो गया। अब बताइए बराबर बराबर। अब बताओ यहाँ पर कहीं पर x है क्या, नहीं है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, अचर पद है, और अचर पद का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू का एनी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए स्टूडेंट्स, इस 0 को डिवाइड में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्यों, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। 1 इसलिए मान लिया डिवाइड में ताकि इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीपल। ये बताइए ये अंश वाला जो मान है वो तो गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो इसको गुणा 1 से करेंगे तो यही मान आएगा। जबकि हर वाला मान जब गुणा 0 से होगा तो पूरा मान 0 हो जाएगा। तो क्या लिखें, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x 2y dy अपॉन dx। और स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये वैल्यू कहाँ चलेगी, 0 के मल्टीप्लाई में तो 0 हो गई। अब बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें से कॉमन 2 आ रहा है बाहर, और इसमें से कॉमन भी 2 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख लेते हैं, इसको ये पर कर लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन लिए तो बाहर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, 2 कॉमन लेने के बाद में ये बच गया x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो 2 आगे आ गया। तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट में क्या बच गया, 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ रहे हैं, इतना क्लियर। अब आप ये बताइए, इस पूरे मान में से, इस पूरी वैल्यू में से कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इस पूरी वैल्यू में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो वो भी कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा, यहां बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 0 में चला गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया, और ये हो गया एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कीजिए फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को इससे करो, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से करो, एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर को माइनस वाई से करो तो माइनस के वाई क्यूब, और साथ में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे अच्छे से। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, माइनस का मान लेते हैं, तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स,
माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस का इसको एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को वाई से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही माइनस वाई स्क्वायर को इस एक्स से करो एक्स वाई स्क्वायर, और फिर ये देखो बड़े ध्यान सुनना, ये जो वाई स्क्वायर है ये तो माइनस का है और माइनस माइनस प्लस है, तो वाई स्क्वायर तो प्लस का हो गया, तो प्लस के वाई स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, वाई से करेंगे तो वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स इसके बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ रहे हैं आप ध्यान से? अब बताइए कौन सी वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल कर दो। प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और बताइए स्टूडेंट्स क्या कैंसिल हो रहा, वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? अब आपके पास रह गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों सेम है, ये हो जाएंगे 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब ये क्या बच गया, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, तो ये भी कितने डबल हो गए, तो 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मान ऐसा कैसा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये मान जब दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो जब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है वो बराबर वाले मान के बट्टे में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई स्क्वायर से ये वाई पावर सिंगल कैंसिल हो गई, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स और यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया वाई और नीचे बच गया एक्स। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल हुआ तो ऊपर वाई बच गया, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स कैंसिल हुआ तो नीचे एक्स बच गया। कहने का मतलब ये हुआ आपने जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला उसका मान कितना आ गया, वाई बाई एक्स आ गया, और ये आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल ही है। इस कोस इनवर्स को हमने पहले दाईं तरफ भेज दिया, वो एक अचर पद हो गया, अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, और हमने इधर ये जो चरपद था इसका हमने अवकलन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी 18 जून को है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है साइन वाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई आपको दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रूव करना है, तब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, यदि y साइन वाई इज इक्वल टू है x साइन ए प्लस वाई, तो आपको प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका, स्टूडेंट्स ये फंक्शन पहले से हमें किस में है, बराबर में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिया है, आपको क्या दे रखा बताऊं, आपको दिया हुआ है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इन ब्रैकेट ए प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स आपको जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, उस डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आपको निकालनी है उसमें देखो वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई। इसका मतलब जो वाई आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वाई के सापेक्ष अवकलन होगा तब तो वाई आ जाएगा, लेकिन हम अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं, एक्स के सापेक्ष करते हैं,
तो फिर y कैसे आएगा? तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू किसके निकाल लेते हैं, x के निकाल लेते हैं। तो कैसे, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आएगा, x निकाल रहे हैं तो साइन y अपॉन क्या हो जाएगा, साइन a प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो साइन y के बट्टे में कौन चला जाएगा, साइन a प्लस वाई चला जाएगा। इससे क्या होगा, हम इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, इससे हमें प्राप्त होगा dx अपॉन dy। ये सुनो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, dx अपॉन dy, और लास्ट में dx अपॉन dy की जो वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। और हमें निकालना भी क्या, dy अपॉन dx निकालना है। ओके, इससे क्या होगा, dx अपॉन dy से क्या होगा, हमारे पास y आ जाएगा। ये सर नो, y हमारे पास में विलुप्त नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखें, दोनों पक्षों का x की बजाय y के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dx बटा dy, स्टूडेंट्स ये पहले से भागफल में है तो ये बट्टे का लगा चिन्ह लगा दिया, डिवाइड आ गया। क्या था, हर का वर्ग, हर में कितना है, साइन a प्लस वाई, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, फिर हर ऐसा कैसा, हर ऐसा का ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, अब किसका अवकलन करेंगे, अंश का, अंश में कितना है, साइन वाई, और साइन वाई का अवकलन कोस वाई। अब आप ये मत कर देना कि सर y का दोबारा dy अपॉन dx कर दो, बेटा y का दोबारा dy अपॉन dx तो तब होता है जब आप अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो। किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। अब अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, y के सापेक्ष, तो साइन y का तो कोस y, और y का दोबारा करेंगे तो y का y के सापेक्ष कितना अवकलन होता है, एक हो गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन आएगा। फिर अंश ऐसा कैसा, और हर का अवकलन, हर में कितना साइन, साइन का अवकलन कोस, और इसका थीटा ऐसा का ऐसा, और लास्ट में क्या होगा, a का अवकलन तो 0 और y का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, dx अपॉन dy, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन a प्लस वाई कोस y माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं कोस को, कोस a प्लस वाई, और इनटू में साइन y अपॉन साइन a स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, इसको हम मान लेते हैं x, या इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A, इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल A, और इसको मान लेते हैं कैपिटल B। किसको, a प्लस वाई को तो कैपिटल A मान लेते हैं, और y को कैपिटल B मान लेते, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, साइन A कोस B माइनस कोस A और साइन B। ये सुनो, तो बेटा ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, ध्यान से सुनना, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया साइन किसका स्टूडेंट्स, a माइनस b का, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस b का। तो a का काम तो कौन कर रहा है, a प्लस वाई, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, b का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक जो फॉर्मूला है वो किसका बन गया है, साइन a माइनस b का, a का मान पहला और b का मान y दूसरा है, अपॉन में कितना है, अपॉन में है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू y प्लस वाई माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर हमें तो dy अपॉन dx निकालना है। बेटा जब dx अपॉन dy की वैल्यू ये है तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, जब dx अपॉन dy की वैल्यू ये है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या करें, हमने dx अपॉन dy से dy अपॉन dx कैसे निकाला, अंश ऊपर ले गए, हर नीचे ले आए, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर a प्लस वाई तो ऊपर ले गए, और स्टूडेंट्स साइन ए कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, और ये आपने इसको प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, आपको जो dy अपॉन dx है y के रूप में लेके आना है, तो आपने क्या किया,
लिखा दिया है और यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया और दोनों तरफ आपने अवकलन कर दिया y के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ रहे हैं? ओके, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको करना है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है sin x माइनस कोस एक्स और इसकी भी पावर कितनी है? sin x माइनस कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन दिया गया है sin x माइनस कोस एक्स होल पावर, क्या इसकी पावर भी क्या है? इसकी पावर भी है sin x माइनस कोस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx और यहां से आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस फंक्शन को आप लेंगे y के बराबर। सबसे पहले आप इसको किसके बराबर लेंगे? y के बराबर लेंगे। ये सुनो, फिर देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, चरपद है और चरपद की पावर चरपद है, तो दोनों तरफ आप क्या लेंगे? लॉग लेंगे। ये सुनो, उसके बाद आप दोनों तरफ अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ओके स्टूडेंट्स, आपको आए तो आप कर लेना, नहीं आए तो अगले क्लास में आपको हम बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।